देख गुड़िया, बात करते करते समय का पता ही नहीं चल पाया। मैं अकेली बैठी थी, सोच रही थी क्या करूं। भाई तो अच्छा झाला वो, पर आ गई मैसेज। घर में भी कहाँ अच्छा लगता है, थोड़ा सा बात कर लो तो अच्छा लगता है, मन भी हल्का हो जाता है। इसलिए मैं आ गई, ऐसे ही पैदल पैदल घूमते फिरते। गुड़िया, जब से बरसात लगी है तब से कहीं जाना आना बंद हो गया है। हाँ, पानी भी आता है तो बहुत आता है, बरसात नहीं पानी को। पानी खुला तो मैं बोली चल चली जाती हूँ, तेरे तरफ आ जाती हूँ। पानी में भी कौन सा काम करेंगे तू बता, कपड़े भी गीले के गीले रहते हैं। हमारे तो 2 दिन हो गए कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो हमारे घर का भी यही हाल है। वो पानी का ना घर में चिड़चिड़ लगता है, कितना टीवी देखेंगे, वही वही सीरियल देख के भी नहीं होता। मैं तो एक भी टीवी नहीं देखती हूँ, लगा कि मेरा डोका दुखने लग जाता है। वो सीरियल देख देख के तो डोका दुखना चालू हो जाता है। किसी से बात कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे मन तो मोबाइल में बिजी रहते हैं, आदमी भी आता है घर में तो मोबाइल लेके बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि 2 बात कर लो औरत से। तुम्हारे घर का नहीं, सबके घर का यही हाल है। अरे दीदी, मैं तो अपनी मामी के घर जा रही थी, पर सोची इतना दूर कौन पैदल जाते बैठेगा, इसी रास्ते पे आ गई। अच्छा की ना इधर आ गई तो मैं बोली चलो बहुत दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई, बातचीत कर लेते, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। और तेरे माँ के घर का क्या हाल चाल है, सब चल रहा है बराबर बराबर? हाँ, उनके घर का हमेशा वही हाल रहता है, नई बात नहीं रहती। अरे दीदी क्या बताओ, भाभी का दिमाग तो साथ में आसान पे दौड़ता है। ठहरी अनपढ़, उसे क्या समझता है बाहर दुनियादारी का। दीदी तुम ऐसा सोच रही हो, पर वो उल्टा समझती है, तो अपने आप को भला की सुंदर समझती है। आराम, तू ये क्या कह रही है? मुझसे अच्छा कौन जानता है उसे? उसने मालूम है बराबर अपनी माँ के घर के पास घर ले ली है। उनका अच्छा है, इधर तो नहीं आती। जाने दो, खुद ही गलती करेगी तो उसे हमें क्या करना है। नहीं, मैं आजकल की लड़कियां। अरे दीदी, मेरी भाभी तो वैसी है, मेरा बेटा मेरी बहू करती फिरती है गाँव भर में। अरे वो तो उनकी गलतियां भी छुपाती है ना, और वो तो इनको गिनती भी नहीं है लगे तो। दिन उसकी माँ आके पड़े रहती है। तेरी भाभी की माँ को तो अच्छा हो गया है, निकलाने की चले जाते हैं। वैसा ही समझो दीदी, अब दिन भर लड़की के कान भरते रहती है, ऐसा कर वैसा कर, ये मत कर वो न कर, उसका चालू रहता दिन भर। अभी वही समय आ गया है। पापा पापा, और तेरी भाभी तो पूरे गांव भर में बताते फिर रही है कि मेरी सास बोलती है। दीदी घर में सास बहू का तो सबका छोटा है झगड़ा, किसके घर में झगड़ा नहीं हो तुम बताओ? हमारे घर में भी होता है, तो हम क्या बताते फिरते हैं लोगों को? क्या बताओ, मेरी सास तो मरते तक झगड़ा की, क्या मैंने किसी को बताई? नहीं, किसी कुछ नहीं बताई। आदत रहती है बोलने की, सास बहू को नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी? वो भी बताना गांव भर में। दीदी, उसने तो मेरी माँ को पूरे गांव भर में बदनाम करके रख दिया है, भाई भी उसी की तरफ से हो चला है। ऐसा कौन सा जादू कर दी है मेरे भाई के ऊपर तो मालूम नहीं। बैठ बोलती तो बैठ जाता है, खड़े हो बोलती तो खड़े हो जाता है। भाभी कुछ भी करे तो चलता है, लेकिन माँ ने कुछ बोल दिया तो भाई भी उसे डांटने लग जाता है। ओ गुड़िया, हमारे घर का भी वही हाल है, बहू को कुछ बोल दे तो बहू का मुंह हप्प से फूल जाता है। तो देख, मुंह फुला के अपनी माँ के घर में जाके बैठी है, कुछ बोला नहीं कुछ नहीं, फिर भी देख ले उसे। लड़का मुझे ही डांट रहा है, तू कुछ बोली है तू कुछ बोली है। अरे बाबा, मैंने कितनी बार कहा, मैंने कुछ नहीं कहा उससे। कैसे जिए दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलो तो भी प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो भी प्रॉब्लम। मुझे तो लग रहा है गुड़िया, बहू बेटे से अच्छा तो अलग जाकर रहूं, कमरा किराए का ले लो और रहो बाबा वहाँ पे, पर इनके पास रहने में मुझे बहुत डर लगता है। अरे क्या बताओ दीदी, वो तो पूरा गांव भर बताती फिर रही कि मेरे साथ झगड़ालू है, झगड़ा करती है। माँ ने तो आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, वो क्या झगड़े करेगी बेचारी? उसकी भाभी की माँ दिन भर झगड़ा करती फिरती पड़ोसियों के साथ, वो नहीं दिखता क्या उसको? अरे मेरी भाभी ने तो पूरे परिवार में, पड़ोसी क्या, जहाँ तहाँ बाजार में जो भी दिखता उसको मेरी माँ की पूरी बदनामी करके रख दी है। क्या बताओ दीदी, उनके जो बैठने आता उनको भी बताती रहती है। वो गुड़िया, तेरी भाभी बड़ी बदमाश निकली, पर गुड़िया उसका चेहरा देखकर तो लगता तो नहीं है, बड़ी सीधी सादी दिखती है। तो ऊपर से सीधा साधा चेहरा देख के किसी को भी ऐसा लगता होगा बाप रे कितनी अच्छी है, पर देखो ना कितने बड़े बड़े काम करके बैठी है। मैं तो 2-3 बार जा चुकी तेरी भाभी के घर में, तेरी माँ को मिलने गई थी, अच्छा लगा, बात की, बैठाई, चाय वाय बनाई, पर ऐसा लगा नहीं कि उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, अच्छे से रहना चाहिए ना। अरे दीदी, हमारा आदमी तो कितना बोलता है, ऊपर से सास भी अलग बोलती, तो क्या हम नहीं रहते हैं क्या घर में? अरे गुड़िया, अपना घर छोड़ के कितने दिन किसके घर में रहेंगे? 1 दिन 2 दिन अच्छा लगता है, फिर अपने घर की याद आती है। इसका मतलब थोड़ी ना हम अपने माँ बाप के घर में जाके बैठ जाएंगे। अरे गुड़िया, उस दिन की बात बताती हूँ तुझे, किसी को नहीं बताए, तू किसी को मत बताना। उस दिन मैंने अपनी बहू से कहा, बहू मैं थोड़ी सा नल आया सुबह के टाइम में, तो मैं पानी भर रही थी, तो मैंने कहा बहू तू थोड़ा सा झाड़ू पोछा मार। बापा बापा, उसका तो मुंह फूल गया।
काम करने में क्या बुराई है दीदी? फिर मेरे लड़के के पास जाके बोलती है तेरी माँ ने मुझे झाड़ू पोछा मारने को लगाई करके। क्या हुआ, घर के लोग काम नहीं करेंगे तो क्या बाहर के लोग आएंगे क्या काम करने? घर के लोग आएंगे तो पैसे भी तो लेते हैं ना, क्या फ्री में कर देंगे? कहाँ से पैसे लाएंगे? प्राइवेट नौकरी है लड़के को, कहाँ से करेंगे इतना खर्चा? ये बिल्कुल समझ में नहीं आता उनको। बहू को तो हरा हरा दिखता है सब। भैया में से जितना होता मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा काम अगर बहू को बता भी थी तो क्या हुआ? कौन सा काम करती है दीदी? खाना तो बनाती है बस। तो उसे ऐसा लगता है खाना बना रही है, यानी बहुत बड़ा काम कर ली मैंने। तूने तो देखी है मेरी सास रहती थी तो मैं कैसे दिन भर काम करते रहती थी, हाथ हाथ में देते रहती थी पूरा। दीदी मैंने देखी हूँ तुम्हारी सास को दिन भर रात भर हाथ हाथ में देना पड़ता था। तुम देते भी थे ना दीदी, बहू को दे रहे हो। फिर भाई क्या कान भरी लड़के के, तो क्या मालूम बाबा, लड़का भी ताव ताव में आया और मेरे को चिल्लाने लगा। अरे बाप रे, ला तूने मेरी औरत को क्यों झाड़ू पोछा मारने बोली? फिर हो गया झगड़ा चालू। मैंने कहा ठीक है अब से नहीं करने लगाऊंगी, जा बेटा तू आराम कर। कहीं जाके मानी, शाम को उसको क्या हुआ क्या नहीं तो क्या मालूम, अपना सामान उठाई चली गई अपनी माँ के घर में। आने की थी क्या दीदी? अरे मत आए, वो देखते बैठेगी। मैंने अपने लड़के से कहा भाई तुझे पटता है तू ऐसा कर, मैं बीच में नहीं बोलूंगी, फिर तू मेरे कुछ बोलने लगेगा। चाय मानती, चाय पी लेना, चाय रखना दीदी। कल दूध की चाय पीते नहीं होती है तो घर में काली चाय पीते दीदी। ठीक है काली बता दूंगी। सास की तबीयत पानी सब ठीक है? तो क्या हुआ है टोकरी को? दूसरे की तबीयत खराब करने वाली है। दिन भर मेरे पीछे लगती है, बना वो बना, काम कर करके परेशान हो गई हूँ मैं तो। किसको बताऊँ तू बता। और तेरी सास को पहले से खाने का बहुत शौक है। कर आई थी मेरे घर में तो बोली थी हलवा बना हलवा। बेटाइम हलवा बना के होता है क्या तू बता? गुस्सा हो गई तो आना बंद कर दी मेरे घर में, नहीं तो उठते सुटते आती थी। अरे कहीं जाने नहीं देती, कहीं जाओ ना तो बात सुनते रहती है, किसी से बात करो तो लगता है मेरी चुगली करती है। वो तेरी सास जैसी चुगलखोर औरत तो मैंने आज तक के नहीं देखी। पिजाता उसके पास बताती, जो पिजाता उसके पास बताते रहती है। तुमने क्या बताती क्या नहीं तो भगवान जाने, उसका उसको मालूम। तो टेंशन पालती नहीं भाई, देखते बैठे अपना, मुझे क्या करना है? देखना दीदी मैं जाऊंगी ना तो मेरे को बराबर पूछे कि किसके घर गई थी तू। ये दिन भर बैठे रहती है और बोलना बैठेंगे बात भी नहीं करेंगे क्या? तो दिन भर घर में घुसे रहेंगे क्या? बोलना खा के बस मोटी होती जा रही है, फिर चल के भी नहीं होगा, देखना उसको एक ही जगह पे पड़ी रहेगी। उस दिन तो मेरे को बाम मांगने आई थी कि मेरा डोका बहुत दुख रहा है तो बाम दे। वो घर में पूरा सामान है फिर भी इसको मांगते रहती है, हमारी बेइज्जती करती है। वो बुढ़िया तेरी भाभी को ज्यादा दिन नहीं हुए शादी होके आई तो फिर होते होते अक्कल आ जाएगी। क्या मालूम आती कि नहीं आती अक्कल, उसे रहेगी जिंदगी भर। सुबह से उठे साथ माँ करने की अक्कल है, सास ससुर का करने की अक्कल नहीं है ना उसे। तुम्हारे पड़ोस वाले का क्या हाल चाल चल रहा है? गई क्या उसकी लड़की अपने ससुराल में? क्या बता उसको आई नहीं रहे लेने के लिए, मालूम क्या कर बैठी है, तो भगवान जाने उसका उनको मालूम। पापा फोन करते हैं तो मेरे को सुनाई देता है, मैं सुनते रहती हूँ, फिर मेरे को पता चलता है। देखिए हम आएंगे कि नहीं लेने के लिए, तुमको गरज है तो पहुँचा दो। पापा ऐसा क्या कांड करके आ गई वो तो अपने ससुराल में? मुझे तो लगता है उसका पहले का चालू था लफड़ा, पकड़े होंगे उसको जरूर रंगे हाथ, तभी तो भेज दिए हैं। हाँ बापा क्या हो गया औरतों को तो क्या मालूम, पति तो अच्छा है उसका। वो दिन मेरी सास को दिखी थी, कह रही थी अच्छे नहीं रखते, नहीं जाऊंगी कह रही थी अपने ससुराल में, यही रहूंगी कह रही थी, कोई काम वाम ढूंढ लूंगी। क्या काम करने वाली, दिन भर अपनी माँ से काम कराती ना, वो काम करने जाएगी। यहाँ पे भी वैसा करी होगी, ससुराल में बैठे रहती होगी, इसलिए हकाल पट्टी हुई उसकी माँ से। तो हमें क्या करना है किसी के घर से, क्या वो देखते बैठे। और मुझे भी आदत नहीं है ऐसी किसी की इधर उधर करने की भाई, पहले से बिल्कुल पसंद ही नहीं आता किसी की चुगली करना बाबा। तो मैंने कभी अपनी सास की नहीं करी न बहू की नहीं करी। तू आई तो तेरे पास बता रही हूँ, नहीं तो मैं तो किसी को नहीं बताती हूँ। बहुत टाइम झाला है, मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी सास और मुंह फुला लेगी। बैठ बैठ काहे डरती है तू, क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ लेगी तेरा? ओ ये बात तो बराबर है। चल दीदी फिर कभी समय मिलेगा ना तो पक्का आऊंगी। हाँ गुड़िया, और गुड़िया अपनी बात ना अपने पास में ही रखना, इसे कहना मत। हाँ ठीक है तुम फिक्र मत करो, चलो मैं तो चली अब। बाप रे बाप आज तो समय का पता ही नहीं चला, बेटे 4 भी बज गए पता नहीं चला। चलो सास के चाय पीने का भी टाइम झाला है, तब से बैठे बैठे हाथ पैर में झुनझुने आने लग गए थे। ये गुड़िया की भी आदत ना बिल्कुल अच्छी नहीं, दिन बस चुगली करती रहती है अपनी सास की। तो भाई चुगली करने से किसका क्या भला हुआ है जो उसका होगा? खुरू सुनना पड़ता है, घर आए तो क्या भगा दूं उनको? के कारण मेरे एक भी काम नहीं हुए आके बैठी तब से, तो काम करते करते मेरे को शाम हो जाएगी।
ये तो गुड़िया की सास है, इधर कैसे क्या आ रही है? यही तो आ रही है मेरे पास वो। तो बड़ा पूछती हूँ क्या झाला तो इसके घर में। बाजी क्या हुआ, इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो तुम? गुड़िया इधर दिखी थी क्या तुझे? अभी तो गई माजी वो, से तो हमारे घर में बैठी थी। क्या कह रही थी तो? माजी एक बात हो तो बताओ ना, वो तो दुनिया भर की पंचायत करने बैठी थी। मेरे बारे में कह रही थी क्या? आओ ना बैठो ना, बताती ना तुमको क्या कह रही थी तुम्हारी बहू तुम्हारे बारे में। तो माजी मैंने उसे बहुत समझाया कि घर की बातें बाहर नहीं बताना। देखो ना माजी, तुम्हारी बहू के कारण मेरे काम वैसे ही पड़े के पड़े हैं। ये कहाँ गई है वो? हाँ मालूम माजी, कहाँ जा रही कहाँ नहीं वो तो कुछ बता ही नहीं। अरे बाप, तुम्हारी बहू बहुत लड़मकीन है, मुझे तो बहुत डर लगता है माजी इधर उधर करने में। तुम्हारी बहू तो तुम्हारी इतनी बुराई कर रही थी, इतनी बुराई कर रही थी, क्या बताओ माजी। माजी तुमको चेयर ला के देती हूँ, तुम बैठो, मैं तब तक अपने घर के काम कर लेती हूँ। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारी बहू ऐसी निकलेगी। माजी माजी तुमको एक बात कहूँ क्या? बोल शांता। माजी माजी तुम कितना भी बहू का करोगे ना तो बहू बहुत रहने वाली है, लड़की थोड़ी बनने वाली है तुम्हारी। माजी पान खाते क्या? लाना तो कत्था चूना है क्या तेरे घर में? बाबा सब है, रुको पान बनाती हूँ। और मैं कब से बहू को ढूंढ रही थी और बहू इधर आके मेरी चुगली कर रही थी। जी मैं अभी आई कत्था चूना लेके।